बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे श्रावस्ती के यूपीटी होटल परिसर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में किया प्रतिभाग। सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा सपा पर जमकर साधा निशाना। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर लूट कर रहे हैं भाजपा के लोग। राम के नाम पर चंदा मांग रहे, इनको हिसाब देना चाहिए, लेकिन हिसाब नहीं दे रहे। राम मंदिर के नाम पर चंदे मांगकर अपने इस्तेमाल में ले रहे। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ अगर है तो धर्म के नाम पर लड़ाना। बसपा काल के कराए गए कार्यों पर ही खर्च किए जा रहे करोड़ों के बजट। प्रदेश में अराजकता का माहौल, चारों तरफ लूट, हत्या और बलात्कार के साथ साथ ब्राह्मणों पर हो रहा है अन्याय। श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर पहुंचकर सतीश चंद्र मिश्रा यूपीटी होटल परिसर में जमकर गरजे और उन्होंने भाजपा व सपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा के लोगों पर निशाना साधा गया, साथ ही उनका भव्य स्वागत हुआ और यहां पर उन्होंने लगभग आधे घंटे तक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। चलाने का काम हो और चाहे ब्राह्मण समाज की चुन चुन करके हत्या होने का कार्य हो और उनको चुन चुन करके मारने का भी काम, शूट आउट करने का काम, एनकाउंटर करने का काम हो रहा हो, वो किसी से छुपा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कि आप लोगों से आपको आकर के भ्रमित करके आपके सामने झूठे झूठे वादे करके एक झूठ का मुखौटा पहन करके और आपसे वोट लेने का काम किया। कभी नौकरी के नाम पे, कभी सुरक्षा के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी किसान के नाम पे और कभी धर्म के नाम पे, और हर तरफ इन्होंने जो वादे किए उसमें बिल्कुल झूठे साबित हुए। कोई भी एक भी कार्य, एक भी वादा ऐसा नहीं है इनका किया हुआ जो कि पूरा इन्होंने किया हो पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा, आते ही इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि हमको आप सरकार बनने के पहले चारों तरफ घूम करके इन्होंने कहा कि हमको अपना वोट दे दीजिए, हमें गरीबों का वोट चाहिए, हमें सब समाज का वोट चाहिए। और किसके चाहिए? हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम विदेशों से काला धन ला करके हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कर देंगे। 15 लाख तो छोड़िए, इन्होंने तो एक नया पैसा भी किसी के खाते में नहीं जमा किया। इन्होंने उसके बाद कहा कि हम जो है नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे, उनको नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, उसके बाद क्या किया? नौकरी देने का काम तो नहीं किया, नौकरियां और खत्म करने का काम किया पूरे देश में। और प्रदेश में अगर कुल मिला करके देख लिया जाए तो 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इन्होंने खत्म करने का काम किया। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे जो देश की धरोहर थी और जो आपके पैसे से बनाई गई थी, इनका उसमें कोई अपना व्यक्तिगत पैसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। हम लोगों ने टैक्स दे करके जिन उपक्रमों को बनाया था और जहां पर नौकरियां होती थी, सरकारी नौकरियां होती थी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो ऑयल इंडिया कंपनी हो, चाहे ऑयल की और कंपनियां हो, गैस अथॉरिटी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो और चाहे बैंकें हो, उन्होंने चाहे एयर इंडिया हो और चाहे एचएएल हो, इन्होंने तो बिजली घर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी निजीकरण करके और उन कुछ चुनिंदा इनके जो उद्योगपति हैं जो इनको हजारों करोड़ रुपया देते हैं अपनी पार्टी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उनके हाथों में बेचने का काम करते हैं। और उसको बेचने का नतीजा क्या निकला कि नौकरियां चली गई। जो नौकरियां लाखों की संख्या में वहां पर मिलती थी वो सब खत्म हो गई, तो वो अब ठेके में होने लगी। और लोगों से वादा किया था कि हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल नई नौकरियां देंगे। लोगों ने पूछा इनसे, नौजवानों ने जिनके पास नौकरियां नहीं थी, आंदोलन किया और कहा कि कहां गई वो नौकरियां, कहां गया वो वादा? तो उनसे क्या कहते हैं कि वो वादा हमने किया था लेकिन हम नौकरी अब नहीं दे सकते, नौकरी देने का कोई स्थान नहीं बचा है, लेकिन तुम अपना रोजगार कर लो। कौन सा रोजगार कर लो? उन्होंने पूछा। तो उनसे कहते हैं कि तुम पकौड़े बेचने का काम करो। जो पीएचडी डिग्री हुए हैं,
दलित समाज और ब्राह्मण समाज के ऊपर किस तरह से हमारी एक दलित की बेटी के साथ में हाथरस में कितना विभत्स हादसा हुआ। उसका पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं देते, देखने भी नहीं देते। घर वाले चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि हमको उसका शक्ल तो दिखा दो, शरीर नहीं दे रहे, उसकी सूरत तो दिखा दो, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा अंतिम संस्कार करने दो। मुखिया का आदेश हुआ लखनऊ से जिलाधिकारी को हाथरस के कि तुम स्वयं खड़े रहोगे वहां पर और अपनी निगरानी में देखोगे कि इसका शरीर इनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मुजरिम लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं और हम लोगों के चाहते हैं, इसलिए इनको इनका शरीर मत देना। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि उस मीडिया के लोगों को भी 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाया गया और रात के 2:30 बजे घर वालों को तो बंद कर दिया सिक्सों के पीछे। मां चीखती रही, चिल्लाती रही, घर वाले बहन भाई सब चिल्लाते रहे कि दूर से ही दिखा दो, लेकिन नहीं। और 2:30 बजे रात में जाकर के और मिट्टी का तेल डाल करके, पेट्रोल डाल करके और उसको खेतों में जलाने का काम किया। ये इतना घृणित काम किया जिससे पूरा प्रदेश शर्मित हुआ। हम सब लोगों के शर्म से सब झुक गए, पूरे देश को गिलानी हुई इसके बारे में। विदेशों तक हम लोगों का नाम बदनाम हुआ, वहां के अखबारों में, और सबने कहा, दिखाया टेलीविजन ने, सबने ये देखो इस दुनिया में एक ऐसा देश है और उसमें एक ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां एक बालिका के साथ में पहले तो घृणित कार्य होता है और उसके बाद इस तरह से उसका दाह संस्कार मिट्टी का तेल डाल करके और जबरदस्ती किया जाता है। ये वो सरकार है। क्या आपने देखा जैसे ही आई थी जुलाई 2017 में ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने बता दिया था कि हम ब्राह्मणों को किस तरह से देखने जा रहे हैं, किस तरह से इनसे निपटने जा रहे हैं, कैसे इनको ठिकाने लगाने जा रहे हैं। जुलाई के महीने में 2017 में 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को रायबरेली में एक गांव में वहां पर इन्होंने मरवाने का काम किया और उसके बाद उनको जला भी दिया। और ये कहा उनके मंत्री ने पीठ ठोक के अपनी थपथपा के कि ये तो ब्राह्मण समाज के अपराधी थे, अपराधी किस्म के होते हैं ब्राह्मण समाज के, ये उन्हीं में से थे और इनके साथ में ये हश्र हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ। जब हम गए रायबरेली उनके घर पे और वहां जाके उनके घर पे देखा, हमने तो सोचा कि बड़े भारी अपराधी हैं, बड़ा धन दौलत होगी इनके पास, लेकिन वहां पर तो जाके देखा कि उनके पास तो छोटी सी एक झोपड़ी थी, 10 बाई 12 फुट की झोपड़ियों में रहते थे वो लोग। उनकी उस झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी आग के ठिकाने लगा दिया और उसको भी जलाने का काम किया इन्होंने। तभी से बता दिया था कि हम किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर हम जो है अब आगे बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद तो सिलसिला लग गया, चाहे गोरखपुर हो जहां की एक वरिष्ठ अधिवक्ता को गोली से मार दिया गया क्योंकि वो मुखर थे इनके खिलाफ खुल करके बोलने का काम करते थे, चाहे इलाहाबाद में अधिवक्ता को मारा हो, चाहे लखनऊ में अधिवक्ता को मार दिया गया, कितने लोगों को मिर्जापुर में 5 बच्चों को मरवा दिया। सिर्फ ब्राह्मण समाज के उनके माता पिता मजबूत किस्म के थे, आर्मी से में रिटायर होके आए थे और समाज के लिए काम करते थे, डरते नहीं थे, दबते नहीं थे, अपनी आवाज मजबूती से उठाते थे। उन लड़कों की हत्या हो जाती है और हत्या ही नहीं होती है, उनकी आंख निकाल करके उनको मारने का काम होता है। और जब हल्ला गुल्ला होता तो कहते हैं हम बहुत जल्दी इंक्वायरी करेंगे, सीबीआई की इंक्वायरी बैठा देंगे। और कौन सी इंक्वायरी? आज 7 महीने हो गए, 8वां महीना चल रहा है, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठा दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के बच्चे थे और इनके निशाने पर थे। क्या आप आज विचलित हो रहे कि हमारी ऐसी दशा क्यों है, हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? इसके बारे में खुद सोचिए। आप तो बुद्धिजीवी हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और जैसे ही इस्तेमाल करेंगे आपको स्वयं पता लग जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार तो आप स्वयं हैं और कोई नहीं है। आप इकट्ठा नहीं होते, आप एकजुट नहीं होते, एक साथ नहीं होते, बंटवारा करके रहते हैं, आपस में ही एक दूसरों को खींचने का काम करते हैं। देख नहीं सकते कि ब्राह्मण समाज का दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसको नीचे उतार लो, इस तरह की सोच रखने का काम करते हैं। इसको खत्म करिए।
आपस में मिलिए और एकजुट होइए और बंटवारा खत्म करिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि हम तो 20 विश्वा हैं, तुम 16 विश्वा हो, वो 12 विश्वा हैं, या ये कानपुर ब्राह्मण है, ये सनाट ब्राह्मण है, ये सजूपारी ब्राह्मण है। इस तरह को छोड़ करके अपने आप को सिर्फ ब्राह्मण के नाम से जानिए। जैसे ही आप अपने को ब्राह्मण के नाम से जानेंगे, आपको अपनी शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी शक्ति छोटी मोटी नहीं है। आप 1-2% नहीं है, आप 16% हैं, और 5 और 16% 25 करोड़ में 3 करोड़ होते हैं। इतनी बड़ी आप शक्ति है, लेकिन आप अपनी शक्ति को बिखरा के रखते हैं। अपनी शक्ति को आपने इधर उधर बांट के रखा है। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन हर कोई आपकी तरफ देखने को मजबूर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हो गए, एक साथ हुए, एकजुट हुए, और 5 लाख ब्राह्मण समाज के लोग 9 जून 2005 को लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में सम्मिलित हुए थे। 11,000 लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था। और बहन मायावती जी को जो हमने गणेश जी की प्रतिमा दी थी, वो लेकर के सीधे माइक पर आई थी, और उन्होंने क्या कहा था? पहले शब्द उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की। तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके बढ़ चढ़ करके उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। 40 की जगह 85 सीटों बनवाने का काम किया था। और चूंकि भाईचारा बन गया था, तो हमने एक और अनुरोध किया था। हमने कहा था कि भाईचारा खाली आपस में मत बनाइए, क्योंकि 16% से आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। तो आपको सीट जीतने के लिए 30% से ऊपर चाहिए, और इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी और से भी भाईचारा बनाइए। किससे बनाइए? हमने कहा सबसे पहले आप दलित समाज के भाई बहन, जो कि 23% हैं, और जिनके साथ में पहले से ही बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग और बैकवर्ड समाज के लोग उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो आप 23 और 16 मिलकर अकेले ही 40 के करीब पहुंच जाएंगे, और हर सीट में जीतने की ताकत रखेंगे। श्रावस्ती में आपका आगमन हुआ, रीजन क्या है? देखिए, जितनी बड़ी संख्या में और इतने लोग इकट्ठा होकर के आज हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, पार्टी का उत्साह बढ़ा रहे हैं, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अगला जो 2022 का चुनाव होगा, उसमें उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है, और बहन मायावती जी इस 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। इस बात का सबने संकल्प लिया है, और हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लूट घसोट का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन राम के नाम पे आप वोट तो लेते हैं, नोट भी लेते हैं, लेकिन उस नोट का दुरुपयोग करते हैं। उस नोट को आप अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, न कि राम मंदिर के लिए, क्योंकि राम मंदिर की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई बनना, और हर वर्ष आप ये कह देते हैं कि अगले साल राम मंदिर में आप आके दर्शन करिए। तो ये इनका असली चेहरा था। एक पोस्टर के जरिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पालनहार